बैनामा के नाम पर 18 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी युवक व उसकी मां को हुई जेल। धोखाधड़ी के मामले में जेल गए मां बेटे द्वारा जेल में रची जा रही लंबी साजिश। पटियाली गेट चौकी का एक मामला सामने आया है। 18 लाख रुपए लेकर बैनामा के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। यहाँ 18 लाख रुपए देकर के जो बैनामा किया जा रहा था वो एक मकान का बैनामा था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पटियाली गेट चौकी के क्षेत्र का एक मामला सामने आया है कि बैनामा के नाम पर मां और बेटा ने 18 लाख रुपए चेक द्वारा ले लिए और बैनामा नहीं किया। जब पीड़ित विनोद कुमार ने बैनामा के लिए कहा तो आरोपी युवक अभिषेक पुत्र राजीव व उसकी मां सुलेखा ने मारपीट शुरू कर दी, जो कि सम्मानित व्यक्ति विनोद कुमार को मानसिक रूप से ठेस पहुंची तो उन्होंने दोनों आरोपी मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि पुलिस द्वारा जांच की गई। मां बेटे दोनों दोषी पाए गए तो पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। जेल में रहकर दोनों आरोपी मां बेटे के द्वारा व उनके रिश्तेदारों द्वारा आरोपी अभिषेक की 2 छोटी बहनों को सिखाया गया कि पीड़ित विनोद कुमार व किराए पर रह रहे अविधेश मिश्रा व उनका बेटा के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर गलत सूचना दी गई। जिला एटा के पुलिस मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया, जो कि पटियाली गेट चौकी पर जांच के लिए भेज दिया गया है। विनोद कुमार व अविधेश मिश्रा पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कृपया पुलिस द्वारा सही से जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। नमस्कार, इंडिया नाउ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव चौहान। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला एटा में हैं और यहां थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पटियाली गेट चौकी का एक मामला सामने आया है। 18 लाख रुपए लेकर बैनामा के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। यहाँ पुलिस ने जांच पड़ताल कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यहीं मैं आपको बता दूं, अभिषेक पुत्र राजीव, उसकी मां का नाम सुलेखा, पत्नी श्री राजीव बताया जा रहा है। यहीं मैं आपको बता रहा हूं कि 18 लाख रुपए देकर के जो बैनामा किया जा रहा था वो एक मकान का बैनामा था। यहीं उनकी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो आरोपी हैं उनकी 2 बेटियां हैं, जो उसका भाई गया है उनकी 2 बहनें हैं। वो पीड़ित पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो उनके साथ छेड़खानी की है। उनके यहाँ एक किराएदार भी मौजूद रहते हैं, किराए पे रहते हैं, जिनका नाम अवधेश मिश्रा है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से और अवधेश मिश्रा जी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, जो प्रॉपर्टी का मामला आ रहा है विवादित, क्या है इसकी पूरी जानकारी? ये सब जो है हमने एग्रीमेंट कराया था, वो जो बातचीत बेचने की हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन बैनामा थोड़े दिन बाद करेंगे, जब तक इनके पिताजी खत्म हो चुके और उन लोगों ने बैनामा किया नहीं। और एग्रीमेंट मेरे पास है इनका, जो है मैंने सारा पैसा इनको 18 लाख चेक से दिया है। इन लोगों से कई बार मैंने कहा कि भाई मुझे पैसा दो या बैनामा करो, ये टालम टोल करते रहे, मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे। अब इनको कोर्ट मैंने सरकार के कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट से इनको जो है 420-456 का केस लगा, उसमें ये जेल जा चुके हैं। अब मेरे ऊपर जे और इनके रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं कि या तो वो करो ना, हमें तुमको जो है जान से मारने की धमकी देते, तुम्हारे साथ निकलने के बाद कोई भी हादसा हो सकता है, तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे इनके रिश्तेदार। ये कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? और 2 लोगों के तो नाम मालूम है, एक जय कुमार असरोली और एक इनके घर में एक क्या नाम है उसका, बिट्टू नाम है वो, और 3-4 रिश्तेदार वो अज्ञात थे, उनके नाम मालूम नहीं। 2 तारीख को ये पकड़े थे, उसी 3 तारीख को। अच्छा, जो जेल गए हैं वो कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? अब से वो सुलेखा, ये दोनों लोग जेल जा चुके हैं, जो है 420 में। अच्छा, कितना पैसा लगभग बाकी है आपका? हमारा सौदा 26 लाख में तय हुआ था, 18 लाख रुपया पहुंच गया। हम कहते भैया अपना पैसा बाद बाकी लो, या तो हमें जगह दे दो, अपना पैसा ले लो, या फिर मेरा हिसाब कर दो, हमें दे दो। तो हम पैसा देते ना जगह ही देते, उल्टे आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अब ये जब से जे लगाए, ये हमारे ऊपर दवा पे दवा बनाए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मेरे खिलाफ डाल चुके हैं कि हमें मारने की धमकी। जब मैं इनके कहीं घर के कितनी बड़ी बच्चियां हैं? कितनी बड़ी लड़कियां? जो है 17-18 साल की लड़कियां, जो है एक 15 साल की, एक 17-18 की होगी। मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्या डाला गया है? ये डाला गया कि हमारे वो इन्हें फर्जी के भेज दिए
और जो कि हमको ये जो है हमारे साथ में कोई अपनी घटना कर सकते हैं तो इनको दंडित किया जाए। वहाँ से पुलिस वाले लोग आए, मुझे यहाँ से बुला के ले गए उठा के, जो उन्हें पूछा, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, तब मेरा माना कि हाँ साहब तुम्हारा पैसा लिखे था। और जहाँ पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ कोई घटना है, पड़ोसियों ने कह दिया कि भैया यहाँ ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ है, न कुछ होता है, हम तो कुछ कहते नहीं। उनकी भाई उनकी लड़कियां जितनी हमारे उससे तो बड़ी हमारी लड़कियां खुद MBBS की तैयारी कर रही हैं, उनकी जब छोटी है तो हमारी तो 45 साल हो चुकी है जो है, तो उनके बच्चे तो हमारे बच्चों से छोटे, तो वो तो बच्चे जैसे उनके तैसे हमारे, हम उनसे क्या कहेंगे, सुनेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब इसीलिए हम पे आए दिन, अब कल मुख्यमंत्री पोर्टल से आज कप्तान साहब के यहाँ से आ गया जो है। कप्तान साहब के यहाँ से क्या एप्लीकेशन आई है डॉक्टर साहब? वहाँ से ये आई है कि भैया के लोग जो हमारे घर में घुस के भद्दी गालियाँ देते, परेशान करते हैं, जबकि मोहल्ले पड़ोसी वाले से पूछो ऐसी यहाँ कोई बात हो, कुछ हो, हम हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और हमारे साथ में इनके घर में जो किराएदार रहते हैं पंडित जी, इनका भी नाम लिखा दिया है। जो किराएदार इनके यहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका? अवधेश मिश्रा इनका नाम इसलिए लिखा दिया कि इनके भी पैसे हैं उन पर जो है। अच्छा, लगभग इनका कितना पैसा होगा अवधेश मिश्रा जी का? इनका भी 50,000 रुपये करीब बताते, उनका पैसा है, घर में रहते, इसीलिए अब मकान मान लो किराए पे दिया तो उन्हें इन्हीं को था जो है, अब उन पे भी आरोप लगाने लगे, जिसका पैसा होता है इसी पे आरोप लगाने लगते हैं, और उन पे भी आरोप लगा दिया कि साहब जे भी कूदम मचाते हैं घर में जो है। और जबकि हमारा तो आना जाना कोई मतलब ही नहीं है, जब से ये 2017 से केस चला है, हम तो उसकी घर के अंदर देखना झांकना बाहर से तक भी नहीं करते कि हमें क्या मतलब है भैया केस चल रहा है जाएंगे क्यों। लेकिन ये लोग आरोप लगाते और हमें फंसाने की तरह तरह के हथकंडे बनाते, जिससे ये जो है समझौता ऐसे ही फ्री में कर ले, मतलब देना कुछ न पड़े, समझौता कर ले और वो बाहर आ जाए जो है। और धमकी देते बाहर आने के बाद तुम्हारा कैसा हल किया जाएगा देखोगे, सब लोग देखेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा उन्हें निकलने के बाद, तब जो है। और उन पर कर्जा तो तमाम लोगों से ले लेते, फिर बाद में जो है सबके यही पुलिस फोर्स और ये जो है सब वहीं जाके फिर। अच्छा, कितने लोगों का कर्जा आप चुका चुके हैं इनका कब लगभग? हमें कहा देखो पंकज गुप्ता जबकि इनकी दुकान मोबाइल की दुकान चलाते थे, जो कहते हम जानकारी नहीं, 8 लाख रुपए हमने उनका चुकाया था। संतोष कुमार कुशवाहा का 1 लाख चुकाया था जो है, और जीतू और मुकेश का इनका 1 लाख रुपया चुकाया जो है। हमसे बात तय हो गई ना कि आपको परसों बैनामा करेंगे, इनका सबका फ्री करेंगे और जो बचे सो हमें शेष दे देना। तो इनके सामने अच्छा, आपसे जो पैसा लिया गया है वो बैनामा के नाम पे ठगी की गई है? हाँ, बैनामा के नाम पे किया है। मेरे पास लिखित है ना, एग्रीमेंट हुआ है, लिखित है जो है, जो इनके बाबा से के खत्म हो गए उनने एग्रीमेंट किया है, इनके पिताजी मौजूद थे, पिताजी ने करवाया है संग जो एग्रीमेंट जो है। अच्छा, एक और मामला सामने आ रहा है कि जो आपके साथ मारपीट का जो मुकदमा लिखाया गया है वो क्या है, जानकारी उसकी? मारपीट का सर कोई मामला नहीं था जो है। पहले तो इनने अपने जो है ससुर को बाबा को मतलब वो जो है इन्हीं की जो है सुलेखा ने उनके स्टूल मारा था जो है, स्टूल से उनके सुलेखा कौन है ये? सुलेखा इनके लड़के की पत्नी है। उन्हें अपने घर में दो घर में उनमें कुछ लड़ाई हुई, उन्हें स्टूल मार दिया, उनके चोट लग गई, उसमें फस पड़ गया और 2 घर फस पड़ने से इन्फेक्शन से हो गए खत्म। तो इन्हें जब भी मेरे ऊपर आरोप लगाया कि हमारे ससुर को तुमने जहर दे के मार दिया, हमारे घर में घुस गए और जबरदस्ती जहर की शीशी पिला के मार दिया। जब भी मुझे पुलिस भाई बुला के ले गए तब जो है पूरे दिन मुझे कोतवाली में रखा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो उसमें जहर वगैरह कुछ नहीं आया, तब शाम को मुझे फिर बरी किया गया, छोड़ा गया था जो है। तो जब इन्हें मुझे मारने का जहर दे के मारने का आरोप लगाया, अब कह रहे हैं ना तुमने जो है उन्हें धक्का मार के मार दिया था इसीलिए वो जो है मर गए थे जो है। मतलब कभी कुछ आरोप कभी कुछ लगा दे, जबकि पहले पोस्टमार्टम हो चुका है कि पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं हुआ था, जो नहीं मारा था जहर दे के। अवधेश मिश्रा जी, जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्या है इसकी पूरी जानकारी? पूरी जानकारी क्या है साहब, वो नया किराएदार हो गया जी, तो 2 साल से मैं तो रह रहा हूँ किराए पर जी। तो इनका कोई दुकान में सामान भरने का था तो मैंने इसको पैसे दिए 2-3 बार में। जी, कितने पैसे दिए लगभग आपने? मेरा पहुँच गया 35,000 रुपये का। किन लोगों को पैसे दिए हैं आपने? अभिषेक मिश्रा तो अभिषेक कश्यप। अच्छा, और सुलेखा कौन है ये? सुलेखा उसकी माँ है। अच्छा, जो पैसे दिए हैं अब क्या मामला सामने आ रहा है? अब ये होली से हमें पागल बनाए हैं जी। हमने कहा था कि हमारी ज़रूरत है हमको, और इधर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है इधर जी, तो परेशानी हो रही है। तो हमने कहा भाई पैसे हमारे दे दो, हम खाली करके जा रहे हैं जी।
और अभी पैसे कुछ नहीं दिया। इधर डॉक्टर साहब के भी पैसे थे। कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर ये बाहर रहते हैं किराए पे। इधर दुकान, डॉक्टर साहब बाहर दुकान करते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब विनोद कुमार डॉक्टर। जी, इनका भी कोई मामला है? मामला क्या है, इनके 18 जी और इनका कोई कहा था कि हम ये इतना की दे देंगे तुम्हें, जी। उसके ऊपर उन्होंने पैसे ले लिया। बैनामा कुछ नहीं किया। अच्छा, 18 लाख रुपए ले लिया है और बैनामा नहीं किया है। और पैसा लेते टाइम पे तो ये भारी भरकम ब्याज का लालच देते हैं जी कि हम इतना ब्याज देंगे तुमको करके। जी। और बाद में फिर कुछ नहीं। अभी 9वीं वाले दिन की बात है, हमारी बात के लिए पुलिस बुला के ले आए, पैसा न देने पड़े। रात को 2 बजे। किस बात को लेकर पुलिस लेके आए? ये घर में ताला लगा के गए थे, ये भी गए थे काली देखने जी। और हम लोग भी गए थे, तो ताला लगा के बाहर से गए थे। अब इन्होंने कहा कि खोल के जाते कि ताला, तो हमारे घर में सामान है, कोई भी ले जा सकता था। अच्छा, अभी जो पैसे मांगे हैं आपने, तो इन लोगों ने क्या कह दिया पैसे के लिए? दे रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कुछ धंधा चल नहीं रहा है इनका। तो अच्छा, जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है आपके नाम, सुनने में आया कप्तान साहब के यहाँ से मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जांच आई है, तो क्या सत्य जानकारी है? क्या है इसकी जानकारी? नहीं, हम तो ये तो कुछ मालूम नहीं है, आज ही मालूम पड़ा हमको जी। हम तो कुछ बोलते भी नहीं इन लोगों से कुछ। जी। अब ये लोग रह गए, बच्चों से क्या बात करेंगे? वो लोग तो जेल में चले गए हैं। अच्छा, कौन लोग जेल में चले गए हैं? अभिषेक मिश्रा और सुलेखा। अभिषेक और सुलेखा, हाँ, ये माँ और बेटे हैं। माँ बेटे हैं दोनों। अच्छा, आपके खिलाफ किसने जो मुकदमा पंजीकृत कराया है? ये जो इनके रिश्तेदार हैं, जी। मामा वगैरह हैं, टूडला से आते हैं। और इनका एक बहनोई है सरोदी में, वो लोग वो भी पैरवी कर रहे हैं इसकी। अच्छा। ये पिलगुनी में भी रिश्तेदार हैं जो यहाँ रुके हुए हैं।